तो हेलो दोस्तों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। एक व्यक्ति 480 रुपये में दो घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेचा है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए, माना पहला घड़ी का मूल्य अगर एक्स मान लेते हैं, तो दोनों घड़ी का मूल्य कितना है, 480 रुपये। तो दूसरा घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 480 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, वो एक घड़ी को 15% की हानि पर, ये पहला घड़ी को अगर 15% की हानि पर बेचेंगे, एक्स का कितना 15% हानि, जब भी हानि होगा तो 100 से घटा के लिखेंगे, तो कितना में बेचेंगे इसको, 85% में। ठीक है, और दूसरे को 19% की लाभ पर बेच रहा है। दूसरा घड़ी का मूल्य कितना है, 480 माइनस एक्स, इसको बेच रहा है 19% की लाभ पर, मतलब लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो कितना बेचेंगे, 119% में। ठीक है, और बाद में उसे पता चलता है कि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों को बराबर कर देंगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 17 पंचे 85, 17 सत्ते 119, इधर आपका हो जाएगा 5x बराबर, इसके साथ गुना हो जाएगा 0, 6, 33 माइनस 7x हो जाएगा। अभी x को एक तरफ लाएंगे, 7x को इस पार लेंगे बराबर के उस पर, माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। 7 और 5 हो जाएगा आपका 12x बराबर 3360 रुपये। 12 से काटेंगे, 12 दूना 24 हो गया, 12 8 0, तो x बराबर आ गया 280 रुपये। ये एक्स किसको माना था, पहला घड़ी का मूल्य, पहला घड़ी का मूल्य 280 रुपये आ गया, पहला घड़ी का मूल्य आ गया आपका 280 रुपये। तो दूसरा का 480 से घटाएंगे 280, तो कितना हो जाएगा, दूसरा का 200 रुपये। ये दोनों आंसर हो गया, ये नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर माना क्रय मूल्य CP 100 मानते हैं, तो पहले कितना 40% की हानि में बेच रहा है, तो SP पहले SP कितना हो जाएगा, 40% की हानि में बेचेंगे तो 60 में बेचें। ठीक है, फिर बोल रहा है, अभी रुपया को छोड़ देते हैं, अभी वो परसेंटेज देखते हैं। ठीक है ना, जब दूसरा बार उसको बेचेगा 125 रुपये बढ़ा के, तो उसको कितना 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का लाभ मतलब कितना बेचेगा, 110 रुपये में। तो देखिए, हम लोग के हिसाब से कितना ज़्यादा रुपये में बेच रहा है, 50, लेकिन इसके बराबर किताब में दिया हुआ है 125 रुपये। तो क्या निकालने बोले, क्रय मूल्य कितना माने, 100, 100 के बराबर एक्स, 50 कम 50, 50 दूना 100, तो एक्स बराबर हो जाएगा 125 गुना 2 बराबर 250। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1280 रुपये क्या है, अंकित मूल्य, मतलब MRP हो गया आपका 1280 रुपया। ठीक है, फिर बोल रहे 10% छूट दे रहा, तो इसका छूट निकालते हैं। 1280 10% छूट मतलब कितना में, 90% में बेचेगा। ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 5, हाँ। तो अभी उसको बेच रहा है, उसका SP आ गया कितना, 10% छूट के साथ 1152 रुपये में। फिर छूट देने के बाद भी उसका क्रय मूल्य पर कितना 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग माना CP क्रय मूल्य 100 मानते हैं,
तो एसपी कितना 20% लाभ में बेच रहा बोल रहा है, तो 120 में बेचेंगे। और इसके बराबर देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है, 1152 रुपये। तो हम लोग को निकालने क्या बोला है, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी के 100 के बराबर एक्स मान लेंगे। 0 0 कैंसिल, 5 सॉरी 2 पंचे 10, 2 छक 12, 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 9 54, 6 2 12। तो एक्स बराबर हो गया 192 गुना 5, तो बराबर हो जाएगा 0 6 9, आपका हो गया 960। ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ प्राप्त होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इधर सीपी मान लेते हैं 100 रुपये। जब उसको 12% की हानि में बेचेंगे तो एसपी कितना में बेचेंगे, 88 रुपये में। फिर अभी रुपया का छोड़ दीजिए, फिर उसको दोबारा अगर बेचेंगे तो कितना 2% लाभ में बेचेंगे, तो कितना में बेचेंगे, 102 रुपये में। ठीक है, तो हम लोग के हिसाब से कितना ज़्यादा हो रहा है कि 14 हो रहा है, लेकिन उसके बराबर किताब में दिया हुआ है 49 रुपये। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माने थे, 100 के बराबर ये आपका एक्स हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 7 49, 2 50 में कटेगा ये, तो एक्स बराबर हो जाएगा 50 गुना 7 बराबर 350। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन रखते हैं। सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 रुपये हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी। क्या बोल रहा है, 2/3 भाग, तो ऐसा संख्या लेंगे जो 3 से कटेगा। तो अगर कुल सामान का कुल दाम 300 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, 300 रुपये मान लिए, फिर 300 का 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेच रहा है। तो अभी निकालते हैं 300 का 2/3 भाग, 3 100 में कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 200। 100 गुना 200, 200 को कितना 6% की लाभ पर बेच रहा है, तो 200 का 6% निकालते हैं, 0 0, 106 गुना 2 आपका हो जाएगा 212। 212 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, इसको और शेष का बोल रहा है, 300 में 200 बेच दिया तो शेष कितना बचेगा, 100 बचेगा। इसको 3% की हानि पे बेच रहा है, तो इसको कितना में बेचेगा, 3% की हानि मतलब 97 में बेचेगा, 97 में। और तो दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग के हिसाब से, कितना में बेचे, ये आपको आ जाएगा 9 0 309। खरीदे 300 में और बेच रहे 309 में, तो हम लोग के हिसाब से कितना लाभ हुआ, 9 रुपये का। 9 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन किताब में बोल रहा है 540 रुपये बोल रहा है। ठीक है, तो निकालने क्या है, सामान का कुल कीमत क्या था, कुल कीमत कितना माने थे, 300। 300 के बराबर ये आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 9 से काटते हैं, 9 छक 54, तो 100 बराबर हो जाएगा 300 गुना 60, तो 6 तिरिके 18 और कितना 1 2 3 0, 18,000 आंसर आ गया, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपये है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये मानेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य सीपी 100 मान लेते हैं। तो टोटल कुर्सी कितना है, इधर 12 है यहाँ पे और यह 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 कुर्सी। तो 16 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। ठीक है, अभी बोल रहा है कि 12 कुर्सियों को कितना 12% के लाभ पर बेचा है, तो 12 कुर्सी का क्रय मूल्य हम लोग के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। इसको कितना 12% का लाभ पर बेचेंगे, तो 112% में बेचेंगे, 0 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा
1344 रुपये। 112 को 12 से गुना करेंगे 1344 हो जाएगा। फिर बोल रहा है और 4 कुर्सियों को कितना 3% की हानि पर बेच रहा है, तो 4 कुर्सी का क्रय मूल्य हम लोग के हिसाब से कितना होगा 400। इसको 3% हानि पर बेचना है तो कितना में बेचेंगे 97% में बेचेंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 388। ठीक है, तो टोटल हम लोग के हिसाब से कितना में बेचे इसको जोड़ देंगे 2 3 हम लोग टोटल बेच रहे हैं 1732 रुपये और खरीदे थे कितना में 1600 में और बेच रहे हैं 1732 रुपये में। तो लाभ कितने का हो रहा है 132 रुपये का। और इसके बराबर कितना किताब में कितना का लाभ है 1650 रुपये का। ठीक है, तो क्या निकालने बोल रहा है प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना माने थे 100 माने थे। ठीक है, तो 100 के बराबर निकालना है, ये x हो जाएगा। 11 से काटेंगे 11 कम 11 11 दूना 22 11 11 पचे 55 0 3 से काटते हैं 3 चौका 12 3 पंचे 15 हो जाएगा। ये 4 से 25 में कटेगा तो x बराबर हो गया 50 गुना 25 बराबर 125 और ये 0। ये आपका आंसर हो जाएगा 1250। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा।